क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जिस इंसान पर आपने ईश्वर से भी ज्यादा भरोसा किया हो, उसी ने आपकी आंखों में धूल झोंक दी हो? आप सच जानते हैं, आपका दिल गवाही दे रहा है कि सामने वाला इंसान सफेद झूठ बोल रहा है, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है और वह झूठा इंसान समाज के सामने खुद को एक महान और सच्चा संत साबित कर रहा है। उस वक्त जो बेबसी और जो सीने में जलन होती है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नमस्कार, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के आज के इस बेहद खास अंक में मैं आपको एक ऐसी विद्या सिखाने जा रहा हूं जो आपके लिए एक सुरक्षा कवच बन जाएगी। आज हम महान आचार्य चाणक्य की उस मनोवैज्ञानिक नीति पर बात करेंगे जिससे आप किसी भी इंसान का झूठ बिना किसी गवाह और बिना किसी सबूत के केवल उसके हाव भाव देखकर पकड़ डी सकते हैं। यह कहानी आपको धोखेबाजों की भीड़ में सच्चाई पहचानने की वह दृष्टि देगी जो हर इंसान के लिए जरूरी है। रतनगिरी नाम का एक बहुत ही संपन्न और बद्धा राज्य हुआ करता था। इस राज्य के न्यायाधिकारी का नाम नागेश्वर था। नागेश्वर अपनी तीव्र बुद्धि और न्याय के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनके गुरु महान आचार्य देवव्रत ने उन्हें चाणक्य नीति का इतना गहरा ज्ञान दिया था कि अपराधी नागेश्वर की आंखों में देखकर ही कांप उठते थे। उसी राज्य में वसंत नाम का एक बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार मूर्तिकार रहता था। वसंत ने जीवन भर खून पसीना एक करके अपनी इकलौती बेटी के विवाह के लिए कुछ स्वर्ण मुद्राएं जोड़ी थीं। वसंत का एक पड़ोसी था, त्रिलोक। त्रिलोक मीठा बोलने वाला एक बहुत ही चतुर और धूर्त व्यापारी था, लेकिन समाज में उसने एक बहुत ही सज्जन और धार्मिक इंसान का मुखौटा पहन रखा था। वसंत त्रिलोक को अपना सगा भाई मानता था। एक दिन वसंत को अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए किसी दूसरे राज्य के वैद्य के पास जाना पड़ था। जाने से पहले वसंत ने अपनी जीवन भर की कमाई, वो स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली, त्रिलोक के हाथों में सौंप दी। त्रिलोक भाई, यह मेरी बेटी के विवाह की पूंजी है। मैं अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूं। न जाने कितने दिन लगें। घर सूना रहेगा, इसलिए आप इसे अपनी अमानत समझकर संभाल कर रखें। मैं लौट कर आपसे ले लूंगा। त्रिलोक ने बड़े ही प्रेम से वह थैली रख ली और वसंत को निश्चिंत होकर जाने को कहा। लेकिन जैसे ही वसंत की पीठ घूमी, त्रिलोक के मन में लालच का विष फैल गया। उसने वह थैली अपने घर के तहखाने में गाड़ डच दी। महीनों बाद जब वसंत अपनी पत्नी का इलाज करवाकर वापस लौटा, तो वह सीधा त्रिलोक के पास गया और अपनी अमानत वापस मांगी। त्रिलोक ने अचानक अपना रंग बदल लिया। उसने अत्यंत आश्चर्य का नाटक करते हुए कहा, कैसी अमानत वसंत भाई, और कौन सी स्वर्ण मुद्राएं? तुम तो मुझे बिना बताए ही गांव से चले गए थे। तुमने मुझे कब कोई थैली दी? लगता है तुम्हारी पत्नी की बीमारी ने तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर किया है। यह सुनते ही वसंत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह त्रिलोक के पैरों में गिर पड्डा, रोने लगा, गिड्ढ गिद्धाने लगा। ऐसा मत करो त्रिलोक भाई, वह मेरी बेटी के कन्यादान का धन है। मेरे पास कोई गवाह नहीं था, क्योंकि मैंने तुम पर भगवान से ज्यादा भरोसा किया था। मेरे साथ ऐसा धोखा मत करो। लेकिन त्रिलोक का दिल पत्थर का हो चुका था। उसने उल्टा वसंत पर ही इल्जाम लगा दिया कि वसंत उसे बदनाम करने और उससे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। बात बढ़ते बढ़ते न्यायाधिकारी नागेश्वर के दरबार तक पहुंच गई। दरबार में त्रिलोक बहुत ही शांत और आत्मविश्वास के साथ खड़े दिए था। उसने समाज के कुछ लोगों को भी अपने पक्ष में कर लिया था। वहीं वसंत रो रो कर बेहाल था। नागेश्वर ने पूरी बात सुनी। यह एक बहुत ही जटिल मामला था, क्योंकि लेन देन बंद कमरे में हुआ था और वसंत के पास कोई गवाह या कोई लिखित पत्र नहीं था। त्रिलोक की छवि एक धार्मिक इंसान की थी, इसलिए दरबार के बाकी मंत्री भी त्रिलोक को ही सच्चा मान रहे थे। तभी नागेश्वर को अपने गुरु आचार्य देवव्रत की दी हुई वह शिक्षा याद आई जो उन्होंने वर्षों पहले आश्रम में सीखी थी। आचार्य देवव्रत ने नागेश्वर को चाणक्य नीति के आधार पर झूठ पकड़ बेचने के साथ अचूक रहस्य बताए थे। नागेश्वर ने अपनी आंखें बंद कीं और गुरु के उन वचनों को स्मरण किया। आचार्य देवव्रत की आवाज नागेश्वर के कानों में गूंजने लगी। पुत्र नागेश्वर, जब कोई गवाह न हो और सच और झूठ के बीच का अंतर मिटता हुआ दिखाई दे, तब तुम्हें अपराधी के शब्दों को नहीं बल्कि उसके शरीर को पढ़ना चाहिए।
एक झूठा इंसान अपने शब्दों पर तो नियंत्रण कर सकता है, लेकिन वह अपने शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं पर कभी लगाम नहीं लगा सकता। आचार्य चाणक्य ने 7 ऐसे लक्षण बताए हैं जिनसे एक झूठे व्यक्ति का पर्दाफाश हो जाता है। पहला लक्षण, नेत्रों की भाषा। जो मनुष्य झूठ बोलता है वह कभी तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता। वह अपनी नजरें चुराएगा, और यदि वह बहुत शातिर है तो वह अपनी बात को सच साबित करने के लिए बिना पलकें झपकाए घूर घूर कर तुम्हारी आंखों में देखेगा। यह दोनों ही स्थितियां झूठ का प्रमाण हैं। दूसरा लक्षण, शारीरिक हाव भाव और बेचैनी। झूठ बोलते समय मनुष्य के मस्तिष्क में एक युद्ध चल रहा होता है। उस तनाव के कारण वह अनजाने में ही अपने हाथ मलने लगता है, बार बार अपने चेहरे या नाक को छूता है, या फिर अपने पैरों को हिलाने लगता है। उसका शरीर शांत नहीं रह पाता। तीसरा लक्षण, अनावश्यक कसम खाना। सच्चा इंसान अपनी बात कहकर शांत हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि वह सच बोल रहा है, लेकिन एक झूठा इंसान बार बार भगवान की, अपने बच्चों की या अपने प्राणों की कसम खाएगा। वह यह साबित करने की इतनी कोशिश करेगा कि वह सच्चा है कि उसकी यही कोशिश उसका झूठ खोल देती है। चौथा लक्षण, अत्यधिक विवरण देना। जब तुम किसी से साधारण सा प्रश्न पूछोगे तो झूठा व्यक्ति तुम्हें लंबी चौधी कहानी सुनाएगा। वह ऐसे ऐसे फालतू विवरण देगा जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ताकि तुम्हें उसकी गढ़ी हुई कहानी सच लगे। सच्चा इंसान कम और स्पष्ट शब्दों में उत्तर देता है। पांचवां लक्षण, उल्टा क्रोधित होना या आक्रामक बचाव। जब तुम एक झूठे इंसान से शांति से सवाल पूछोगे तो वह अचानक भट डेचक जाएगा। वह तुम पर ही पलटवार करेगा और कहेगा कि तुम उस पर शक कैसे कर सकते हो। वह अपने क्रोध के पीछे अपने डर को छिपाने का प्रयास करता है। छठा लक्षण, स्वर का कांपना और गला सूखना। झूठ बोलते समय शरीर में जो रासायनिक बदलाव होते हैं उनके कारण गले में सूखापन आ जाता है। झूठा व्यक्ति बार बार थूक घूंटेगा, उसके होंठ सूखेंगे और उसकी आवाज का स्वर अचानक या तो बहुत तेज हो जाएगा या फिर कांपने लगेगा। और सातवां तथा सबसे बड़ा लक्षण, कहानी को उलटे क्रम में न सुना पाना। झूठे इंसान ने एक कहानी रटी हुई होती है। यदि तुम उससे अचानक कहो कि जो कुछ हुआ उसे अंत से लेकर शुरुआत तक, यानी पीछे से आगे की ओर सुनाओ, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। वह लड्डड़ खद्दा जाएगा और उसकी बातों में विरोधाभास पैदा हो जाएगा। इन सातों लक्षणों का स्मरण करते ही नागेश्वर ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में अब एक गजब की चमक और आत्मविश्वास था। उन्होंने त्रिलोक को अपने पास बुलवाया। नागेश्वर ने बहुत ही कोमल और शांत स्वर में त्रिलोक से पूछा, त्रिलोक जी, आप एक बहुत ही सम्मानित व्यापारी हैं। वसंत का कहना है कि उसने आपको स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ था? त्रिलोक ने नागेश्वर की आंखों में सीधा, बिना पलक झपकाए घूरते हुए देखा। यह चाणक्य का पहला लक्षण था, अत्यधिक घूरना। हुजूर, मैं अपने कुलदेवता की कसम खाकर कहता हूं, मैं अपने इकलौते पुत्र के प्राणों की कसम खाता हूं कि मैंने इस वसंत से एक फूटी कौडी भी नहीं ली है। यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह तीसरा लक्षण था, अनावश्यक कस्में खाना। नागेश्वर मुस्कुराए और बोले, शांत हो जाइए त्रिलोक जी। मैंने तो सिर्फ यह पूछा था कि उस दिन क्या हुआ था। कसम खाने की क्या आवश्यकता है? जरा बताइए तो, उस दिन जब वसंत आपसे मिलने आया था तब आप क्या कर रहे थे? त्रिलोक ने अपने हाथ मलना शुरू कर दिया और अपनी नाक के पास उंगली फेरते हुए बोला, यह दूसरा लक्षण था, शारीरिक बेचैनी। हुजूर, उस दिन तो मैं अपने व्यापार के खाते देख रहा था। फिर मुझे याद है कि मैंने नीले रंग का वस्त्र पहना था और मेरी पत्नी रसोई में खीर बना रही थी। तभी वसंत आया। उसने मुझसे कहा कि वह जा रहा है। बस इतनी सी बात हुई। मैंने उसे पानी भी पिलाया था और उसके बैल को भी चारा दिया था। यह चौथा लक्षण था, बिना मांगे फालतू का विवरण देना। नागेश्वर अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि त्रिलोक एक सफेद झूठ बोल रहा है, लेकिन दरबारियों को साबित करने के लिए उन्हें अभी और भी प्रमाण चाहिए थे। नागेश्वर ने अचानक अपना स्वर थोड़ा सख्त किया और कहा, त्रिलोक, मुझे तुम्हारी बातों पर संदेह हो रहा है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारे माथे पर यह पसीना क्यों आ रहा है? यह सुनते ही त्रिलोक अचानक भटक गया। उसका चेहरा लाल हो गया। आप मुझ पर शक कर रहे हैं, मेरे जैसे धर्म कर्म करने वाले इंसान पर?
आप इस भिखारी की बातों में आकर मेरी इज्जत उछाल रहे हैं। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। त्रिलोक ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। यह पांचवां लक्षण था, क्रोध से बचाव करना। नागेश्वर ने अपनी जगह से उठकर त्रिलोक के पास जाकर कहा, तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगेगा त्रिलोक, बस मेरी एक अंतिम बात का उत्तर दे दो। तुमने अभी जो कहानी सुनाई कि वसंत आया, तुमने उसे पानी पिलाया और वह चला गया, जरा इसी बात को उल्टा सुनाओ। मतलब पहले यह बताओ कि जब वह चला गया तब तुमने क्या किया, उससे पहले तुमने उसे पानी कैसे पिलाया, और उससे पहले वह क्या कह रहा था, इस घटना को पीछे से आगे की तरफ सुनाओ। यह सातवां और सबसे अचूक लक्षण था। यह सुनते ही त्रिलोक का चेहरा सफेद पड्डी डीएच गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। रटी हुई कहानी को उल्टा सुनाना उसके लिए असंभव था। वह लड्ड खद्दाने लगा। अ वो हुजूर, जब वह गया तो मैंने पानी पिया। नहीं, मैंने उसे पानी दिया था। अ, मेरी पत्नी खीर। नहीं, वह बाहर खधा था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मेरा सिर दर्द कर रहा है। त्रिलोक बार बार अपनी थूक निगल रहा था और उसके होंठ पूरी तरह से सूख चुके थे। यह छठा लक्षण था, गला सूखना और घबराहट। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया था। जो लोग अब तक त्रिलोक को सच्चा मान रहे थे, वे सब उसकी इस हालत को देखकर दंग रह गए। त्रिलोक अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। नागेश्वर ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, त्रिलोक, तुम्हारे शरीर, तुम्हारी कांपती हुई आवाज और तुम्हारे लड्डखड़ाते हुए शब्दों ने यह गवाही दे दी है कि तुमने एक गरीब पिता की अमानत को लूटा है। यदि तुमने सच सच नहीं बताया कि वह धन कहाँ है, तो मैं आज ही तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त करके तुम्हें आजीवन कारावास में डाल दूंगा। यह कड्डयक आवाज सुनते ही त्रिलोक का बचा खुचा आत्मविश्वास भी टूट गया। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। मुझे क्षमा कर दें हुजूर, मेरे मन में पाप आ गया था। मैंने वसंत का सारा धन अपने घर के तहखाने में गाड़ कर रखा है। मैंने ही झूठ बोला था, मुझे माफ कर दें। वसंत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर नागेश्वर को नमन किया। नागेश्वर ने त्रिलोक के तहखाने से वह सारी स्वर्ण मुद्राएं मंगवाकर वसंत को सौंप दीं और त्रिलोक को उसके विश्वासघात और झूठ के लिए कठोर दंड दिया। पूरे राज्य में नागेश्वर के न्याय और आचार्य चाणक्य की इस विद्या की जय जयकार होने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी वह अद्भुत कहानी जो हमें सिखाती है कि झूठ के पैर नहीं होते। एक झूठा इंसान अपने मुंह से चाहे कितने भी मीठे शब्द बोल ले, लेकिन उसका शरीर और उसकी अंतरात्मा हमेशा उसका साथ छोड़ देते हैं। आज के इस बनावटी युग में, जहां हर दूसरा इंसान एक मुखौटा पहने हुए है, आचार्य चाणक्य के ये 7 सूत्र आपके लिए बहुत काम आ सकते हैं। जब भी आपको किसी पर शक हो, तो उसकी कस्मों पर नहीं, बल्कि उसकी आंखों पर ध्यान दें, उससे फालतू के सवाल पूछें, उसे उसकी ही बातों में उलझाएं और सबसे बड़ी बात, उसकी कहानी को उल्टा सुनाने को कहें। सच अपने आप पानी की तरह साफ होकर आपके सामने आ जाएगा। हमेशा याद रखिए, सच सूरज की तरह होता है। आप उसे कुछ देर के लिए बादलों के पीछे छिपा तो सकते हैं, लेकिन उसे बुझाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। इसलिए जीवन में हमेशा सच्चाई का मार्ग चुनें, क्योंकि सच बोलने वाले को कभी यह याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसने किससे क्या कहा था। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा, दोस्त विवेक। मुझे विश्वास है कि वर्मा स्टोरीज की आज की यह प्रस्तुति आपके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आई होगी। इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने अपनों के साथ भी जरूर साझा करें, ताकि वे भी किसी के धोखे का शिकार होने से बच सकें। हमेशा सतर्क रहें, अपनों का ख्याल रखें और सत्य के मार्ग पर अडिग रहें। नमस्कार।